अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका इस्तकबाल है 8वीं क्लास में। 7वीं क्लास तक आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और शरीयत पढ़े। 8 क्लास में वैसे ही रहेगा, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी हमको उसका मुताला करना है। इसमें एक कॉमन बात है, यहाँ पर एक सबक का नाम दिया हुआ है तारीख के माखज़। तो यही सबक का नाम पहला जो है 9th क्लास में भी है। दोनों में फ़र्क है। आपकी क्लास छोटी है, इसलिए बात छोटी रहेगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका पढ़ाई जो है वो सिलेबस बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है आज मुताला करना है तारीख के माखज़ का। तो असल में देखा जाए तो तारीख के माखज़ों में तबई, तहरीरी और ज़ुबानी माखज़ शामिल है। इसका शुमार जो है इसमें है। एक तो ये है कि लिखा हुआ तहरीरी, एक है तबई यानी कुदरती तौर पर, और एक ज़ुबानी माउथ टू माउथ, यानी हम जो है एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। हमारी दादी नानी हमको सुनाया करती थी बचपन में, वही कहानी हम दूसरे को सुनाते हैं। हमारे बाद के आने वाली नस्ल फिर उसको सुनाएगी। तो ये ज़ुबानी हो गई माखज़। तो तबई माखज़ का मुताला करेंगे यहाँ पर। पहला नंबर के तबई तारीख के तबई माखज़ में मुख्तलिफ अशिया, इमारतों, सिक्कों, मुजस्समों, मोहरों वगैरह को शामिल कर सकते हैं। देखो अलग अलग ज़माने में अलग अलग सिक्के राइज हुए। इसके अलावा मुजस्समे नज़र आते हैं। मुजस्समा कहते हैं स्टेचू को, और मुजस्समा जैसे कह सकते हैं कि महाड़ में शिवाजी चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा नज़र आता है, घोड़े पर सवार। वही अगर देखा जाए 14 तारीख पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नज़र आएगा। ऐसे अलग अलग जगह पर जहाँ आपने आपका जाने का जो है मौका हुआ होगा, मिला होगा, तो वो देखे होंगे आपने, अलग अलग जगह पर मुजस्समे नज़र आते हैं। इस तरह मोहर, उस ज़माने में मोहरों का भी एक होता था, मोहर लगती थी, सिक्के राइज होते थे, ये तमाम। फिर इमारत और तामीरात में अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने की, आज भी देखो अंग्रेज़ों ने बांधे हुए पुल, हर 100 साल के बाद हमारे पास उसकी रिपोर्ट आती है लंदन से। वहाँ की हुकूमत भेजते हैं कि इस पुल को जो 100 साल हुए, जैसे मानगांव का पुल अंग्रेज़ों ने बनाया गया। जैसे लास्ट टाइम गिरा था, पता है आपको, महाड़ से आ गया मेडिसी के पास, कई लोगों की जानें ख़त्म हो गई। तो उसके बजाय नया बनाया गया, लेकिन नए और पुराने में अलग बात है। इसी तरह से इमारतें आज भी अगर मुंबई में देखेंगे हम लोग, तो अंजुमन इस्लाम उर्दू हाई स्कूल है, CST के सामने, बाहर आने के बाद पता चलेगा। या वहाँ जो है मुंबई म्यूनसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग देखेंगे, पत्थर से बनी हुई है। इवन CST स्टेशन देखेंगे, वो भी पत्थर से ही इमारत बनी हुई नज़र आएगी। तो ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए है। जदीद भारत की तारीख का आहद जो है यूरोपीय, बिलखुसूस बरतानवी हुकूमत और देसी रियासतों का दौर तस्लीम किया जाता है। यही जो अभी मैंने बताया कि 100 साल हुए, लेकिन वो मजबूती है अभी तक। और देखिए ना, ये जंजरा रोड का अगर ये देखेंगे आप लोग किला, तो वो काम इतना अच्छा है कि पत्थर घिस गया है, उसमें ढींच पैदा हुई है, लेकिन वो सीमेंट निकला नहीं है। अगर कभी किसी का जाना हुआ होगा, कई लोग गए होंगे आप में से, तो उनको पता होगा। ऐसे ही रायगढ़ के किले पर भी कई बच्चे गए होंगे। नहीं गए हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर जाइए, अपने को पता चलेगा कि कैसी, मतलब किसी को किला कहते हैं, कौन सी तारीख मुकाम है, ज़रूर ये तो सैर कीजिएगा जब मौका मिलता है तो अपने पेरेंट्स के साथ। आज भी अगर देखा जाए कई इमारतें जो अंग्रेज़ों ने बनाई हुई है पक्की हालत में, ऐसा लगता है कि अभी बनाई गई है। तो ये है। उसके बाद जो है बाद इमारतों को कौमी यादगार करार दिया गया है, जबकि कुछ इमारतों को अजायब घर बना दिया गया है। मसलन अंडमान में सेलेबल
जे, अंडमान में जो है सेलुलर जे, वो भी तारीखी है, वो भी अंग्रेजों की बनाई हुई है। इन तामीरात को देखने के बाद हमें उस दौर की तारीख, फ़न तामीर, इमारत की नौइयत से उस ज़माने की माशी खुशहाली के बारे में मालूमात मिलती है। उसके बाद अगर देखा जाए मुंबई के मिनी भवन या वर्धा में सेवा ग्राम आश्रम देखने पर महात्मा गांधी के दौर की तारीख मालूम होती है। अलग अलग जगह का अगर हम मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि तारीखी इमारतें, सिक्के, मोहरे बहुत ही यानी कीमती हो गए और नायाब हुए। नायाब यानी न मिलने वाले और कामयाब यानी कम मिलने वाले। तो एक एक चीज़ जो है जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जा रहा है कम होती जा रही है। अजायब घर और तारीख। अगला अजायब घर यानी म्यूजियम जिसको कहेंगे। तो पूना में अगर देखा जाए तो आगा खान पैलेस, मुंबई में गिरगांव चौपाटी के पास में देखेंगे तो मिनी भवन। उस मिनी भवन में गांधी जी के यादगार रखे हुए, गांधी जी ने जो भी चीज़ें का इस्तेमाल किया है, चरखा वगैरह, तो वहाँ पर रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से एक म्यूज़ियम अगर रानीबाग जाना हो तो वहाँ का भी देख सकते हो आप लोग। उसके बाद है मुजस्समे और यादगार है। तो मुजस्समे और यादगारों के बारे में कह सकते हैं कि आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद के अहद में कई शख्सियत की यादगारें मुजस्समे की शक्ल में कायम की गई है। और ये मुजस्समे जदीद भारत की तारीख के मुताले के नुक्ते नज़र से अहमियत के जो है हामिल है अगर देखा जाए तो। महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समों की तरह मुख्तलिफ वाक़यात की याद में तामीर की गई यादगारें भी मुतालिका वाक़े का ज़माना, उस वाक़े से जुड़े हुए अफराद वगैरह की मालूमात फराहम करती है। मसलन मुख्तलिफ मकामात पर शहीदों की यादगारें। हाँ, मुंबई में आपने जब ये हुआ था पता है आपको कि होटल ताज के पास जो 9/11 के नाम से माना जाता है, यानी 9 नवंबर के वक्त जो है हमला हुआ था, वहाँ पर कसाब को पकड़ा गया था जिंदा, पता है आपको, और कई जाने तल्फ हुई थी, ख़त्म हो गई थी। और वहाँ पर उनके यादगार में हर साल क्या करते, रात के अंधेरे में कई लोग शहीदों को जो उसमें शहीद हुए तो उनकी खातिर जो है वो मोमबत्ती जलाई जाती है और इस तरह से अपने अकीदत का इजहार किया जाता है। फिर आइए तहरीरी माखज़। तो तहरीरी माखज़ में जो है खत व खताबत, रसाइल, गैर मुल्की अफराद के इंदराजात, कारखानों के रिकॉर्ड्स, अखबारात, आबेती यानी बायोग्राफी, सवाल उम्रिया और किताबें, इसमें ये होता है। और रसाइल शुमार होता है तहरीरी माखज़ में, जो लिख कर रखते हैं वो तहरीरी माखज़। और जो ज़बानी है जिसका तहरीरी कोई मतलब ये नहीं है, मतलब सबूत नहीं नज़र आता है, वो ज़ुबान है। तो तहरीरी माखज़ में माखज़ अखज़ किया गया। ऐसे नक्शा और खाके। देखो अभी एक बात है कि हम जिस मुल्क में जाते हैं या जिस इलाके में जाते हैं सबसे पहले उसका नक्शा निकालते हैं। देखो ना, अगर नए अब हम बॉम्बे में कहीं जा रहे हैं, नए इलाके में, नई जगह पर, तो हम लोग गूगल सर्च करते हैं, उस इलाके का कहाँ है वो बताया जाता है। वो डालने के बाद जो है आगे चलकर अगर देखा जाए तो जहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट उसका कहेंगे या डेस्टिनेशन प्लेस कहेंगे, तो उसका उसमें जिक्र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने ईजीली। अब फिर वो गूगल अपना सर्च करते हुए शॉर्टकट में बताता है कि किधर जाना है और कि कौन से रास्ते से। अगर हम दूसरे रास्ते से गए तो फिर टाइमिंग भी, इवन टाइमिंग बताता है, किलोमीटर बताता है। आजकल का बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, तो जिसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ बैठे हैं लेकिन पता चलेगा। आप लोगों को मैंने कभी 5वीं में या 6वीं में शायद आपको बताया था, वो गूगल सर्च पर अपने स्कूल की इमारत कैसे नज़र आती है सैटेलाइट के ज़रिए से, पता होगा। कई क्लास में, आगे की भी क्लास के बच्चों को बताया मैंने।
क्लास में, इसलिए कि आप आज जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ रहे हैं आगे, तो ये भी आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको देखे हुए एल टाइप में जो है ये बिल्डिंग है, फिर नीचे गाड़ियाँ, फिर वो बोलते हैं कि पुरानी है, तो ऐसा है नहीं, हरियाली रहती है, तो सब गेट वगैरह नज़र आता है, मस्जिद नज़र आती है। तो आप जो सर्च करना चाहोगे, अपना इलाका, अपना घर, अपनी मस्जिद, अपने गांव में जो भी है वो चीज़ सब नज़र सैटेलाइट के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नक्शों की तरह माहिर तामीरात के तैयार करता खाके भी फ़न इमारत साजी ने किसी इलाके की या किसी हिस्से की तरक्की के मराहिल को समझने के नुक्ते नज़र से अहमियत रखता है। मसलन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तो बीपीटी, पहले उसको कहते थे बीपीटी, यानी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ये कह सकते हैं। आज भी कई लोग जो है वहाँ पर सर्विस करते हैं, बरसरे रोजगार है, जहाज़ पे काम करते हैं, जहाज़ आते जाते रहते हैं। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, तो मसलन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास मुंबई बंदरगाह के पहले तैयार करता खाके हैं। आगे चलकर बंदरगाह को तरक्की देने के लिए माहिर तामीरात और इंजीनियरों के तैयार करता खाकों की मदद से मुंबई शहर की तरक्की की मालूमात हासिल हो सकती है। ज़ुबानी मार्कस, तो ज़ुबानी मार्कस में फुआरे, लोकगीत, जोशीले गीत, लोक कथा, वाक़ियात का बयान, इंटरव्यू और या मेले जैसे फुलटिक मंडली, ये इसका शुमार होता है ज़बानी मार्कस। जैसे कह सकते हैं कि अल्लाह, अगर दम अभी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज वर्जिश करनी चाहिए। आजकल जो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उसको ताकत देने के लिए सुबह में थोड़ा सा उठ बैठ किए या पुशअप किए, तो जो है ये उससे भी फ़र्क पड़ता है। और थोड़ा दौड़े तो अपना दो काम हो सकता है, एक तो वर्जिश भी होगी प्लस अल्लाह की याद भी होगी। तो अल्लाह हो, दम लगा अगर आपको, तो दम लगते वक्त आप जो है अल्लाह को ऐसा यानी बार बार ये करोगे, तो ये दो काम हो सकते हैं कि अजर अजीम का भी काम हो जाएगा, अजर भी मिलेगा, और एक्सरसाइज यानी आपके दम फूलने के बाद आपको इंशाल्लाह तवानाई भी हासिल होगी। तो ये ज़ुबानी मार्कस। जोशीले गीत, अब जोशीले गीत यानी कैसे है कि जैसे जोशीले गीत कि कोई चुपचाप है, सुस्त है, तो उसको अपने को जो है ये लेकर आना है, तो उसकी सुस्ती उड़ानी है। तो कहते हैं ना कि एक नज़्म का मतलब एक ये है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, जब हिम्मत की जवलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल एक जगह कहे थे अपने बेटे से, जावेद से, एक जगह पर कि शराब खींचिए सबने अमीर के खोसे, नहीं, शराब खींचिए सबने गरीब के खोसे, तो अब अमीर के खोसे शराब पैदा कर। अल्लामा इकबाल एक हौसला दे रहे हैं अपने बच्चे को, आप वो बच्चे को तो सिर्फ रखे हुए सामने, लेकिन हम तमाम लोगों को, यानी हमको हमेशा जोश में रहना है, होश में रहना है, और काम जो है सुस्ती नहीं चाहिए, काम में चुस्ती चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हिम्मत की जवलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इंसान अगर कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा, लेकिन इंसान ही अगर उसकी कोशिश नहीं करेगा तो कहाँ से फिर ये होगा। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कह सकते हैं कि खाना सामने है और खाने को हम कहेंगे कि आ जा खाना, मुँह में नहीं आएगा, आपको निवाला बनाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, तब जाके आपको खाना खाने का मौका मिल सकता है। बहुत ज़रूरी है। फुआरे के जरिए तारीखी वाक़ियात में किसी फ़र्द के कामों के बारे में मालूमात हासिल होती है। बरतानवी दौर में 1870 ईस्वी की जंग आज़ादी मुख्तलिफ इनकलाबियों के दिल राना का नामों पर मुबनी फुआरे लिखे गए। लोगों में तहरीक और हौसला बेदार करने के लिए उन फुआरों का इस्तेमाल किया जाता था। और मुत्तहिदा महाराष्ट्र की जद्दोजहद जैसे जो है वाक़ियात पर मुबनी फुआरे लिखे गए। समई बसरी और समय व बसरी मार्कस, समय यानी सुनने वाला, बसरी यानी देखने वाला, समय व बसरी टेलीविज़न का कह सकते हैं, हम देख भी सकते हैं एक्शन प्लस हम सुन भी सकते हैं। तो ये इसके ताल्लुक से बात इस तरह से कि जदीद अहद में टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से फ़ोटोग्राफी, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, फिल्म वगैरह फ़नून का इर्तिका हुआ,
इससे तैयार होने वाले फ़ोटो रिकॉर्ड फिल्म का इस्तेमाल तारीख़ माखज़ के तौर पर किया जाता है। पहले ज़माने में था कि लाउड स्पीकर लगाया जाता था बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा माइक होता था। अब माइक छोटे से छोटा हो गया है। इवन अब तो वायरलेस आ गया है, वायर की भी गरज नहीं है, वायरलेस कभी यानी जैसे जैसे तरक्की होती गई, ज़माना बदलते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नई आती गई। अब देखो ना, पास अभी जो नया आप लोग कह रहे कि मोबाइल हमारा ये अच्छा है, 2-3 साल के बाद वो पुराना हो जाएगा, कोई पूछेगा भी नहीं, फिर नई बात आ जाएगी। तो ऐसा है। और मैंने तो सुना हूँ कि एक मोबाइल ऐसा भी आने वाला है कि वो फोल्ड होगा ऐसे, और कहीं भी रखो छोटा सा। तो ये तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है मुल्क की भी। फ़ोटो देखिए अगर, फ़ोटो जदीद भारत की तारीख का जो है बसरी माखज़ है। देखो फ़ोटो बोलते ना कि वो जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में कहाँ, ये यानी सामने कोई शख्स मिलता है तो बातचीत करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर वो नहीं मिलता तो सिर्फ तस्वीर से काम लिया जाता है। तो ये जो है फ़ोटो का काम हुआ। अब देखो बचपना कैसा था आपका, जवानी कैसी थी, बुढ़ापा कैसा है और कैसे, तो फ़र्क रहता है। तो इंसान जो है वक्त के साथ साथ बदलते रहता है, लेकिन पुरानी यादगारें बाकी रहती है फ़ोटोग्राफी के ज़रिए। अब फ़ोटो वगैरह कोई नहीं, अभी वीडियोस करते हैं लोग। और अभी तो इतना फास्ट टेक्नोलॉजी के फेस टू फेस वीडियो का बातचीत होती है, आपको कान में लगाने की बात नहीं रही, वीडियो से इवन आप लोग यानी कहाँ है ये भी पता चल जाता है अपने मोबाइल के ज़रिए। GPS ऑन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आए दोस्तों में इंसान कैसा दिखाई देता था पहले, या वाक़या किस तरह रोनुमा, उसकी तस्वीरें दस्तियाब है, लेकिन उन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर सवाल उठाए जाते हैं। इसके मुकाबले में फ़ोटो नहायत काबिल एतबार तस्लीम किया जाता है। देखो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी यानी तेज़ हुई है कि किसी की गर्दन बाजू करो दूसरी की लगा दो, शक का दायरा शुरू। तो ये सब पॉसिबल है। समझो कि आपको लगता है कि मैं मतलब मेरे सर में जो बाल है वो सफ़ेद है, तो काले कैसे नज़र आएंगे, काले तो सफ़ेद कैसे नज़र आएंगे। मैं बूढ़ा हो जाने के बाद आज से 20 साल के बाद का वो तस्वीर कैसे नज़र आएगी। ये सब टेक्नोलॉजी है। इन्हें कैसे मालूम है, मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। तो सब पॉसिबल है, दिखाई देता है। रिकॉर्ड्स, अब ये रिकॉर्ड्स जो है कौन से, देखिए फोटोग्राफी के फ़न के तरह आवाज़ को रिकॉर्ड करने के आलात की इजाद भी अहम है। अब देखो आजकल साउंड सिस्टम भी है, मतलब कैसे कि हम लोग जो है बात कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में सुनाया जाता है कि ये ऐसा है, या कोई अच्छा प्रोग्राम है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाती है। अब मोबाइल जगह से काम कर लेता है। रिकॉर्ड तारीख की समय माखज़ है अगर देखा जाए। और उसके बाद जो है खुद रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगा कि रवींद्रनाथ टैगोर का गाया हुआ राष्ट्रगीत जन गण मन या सुभाष चंद्र बोस की तकरीर का इस्तेमाल जो जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए समय माखज़ के तौर पर कर सकते हैं। फिल्म, उसके बाद जो है तो फिल्म देखिए, फिल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली इजाज़त तस्लीम किया जाता है अगर देखा जाए तो। जैसे देखो पहले लोग जाते थे टिकट निकालते थे, अब नहीं। अब आप जो है यूट्यूब पर जाइए, जो फिल्म चाहिए उसके ये करो, नाम डाल दो, वो दिखाई देगा। या कोई गाना, फिल्मी गाना पुराना नया जो भी है, सिर्फ वर्ड्स डालिए वो आ जाते हैं, फिर सेलेक्ट करो। तो ये एक है। आपको लगता है कि कोई मैच पिछली देखनी है तो देख सकते हैं, ये भी रिकॉर्ड होता जाता है। तो 20वीं सदी में फिल्म की टेक्निक में बड़े पैमाने पर तरक्की भी थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 ईस्वी में भारत की फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया था। भारत की जगह आज़ादी की तारीखी वाक़या जैसे दांडी यात्रा कह सकते हैं, नमक का सत्याग्रह, भारत छोड़ो तहरीक के कैसेट दस्तियाब हैं। इन कैसेटों की वजह से वक़्फ़ पज़ीर वाक़या हमें जो कतूर देखने को मिलता है अगर देखा जाए तो। और इसी के साथ तहरीरी माखज़ों को इस्तेमाल करते हुए जांच करना पड़ती है कि उसमें मज़कूर का ख्याल किन ख्यालात से मुतासिर है, और माखज़ तैयार करने वाले का किसी वाक़े को देखने का नुक्ते नज़र क्या है। ऐसे माखज़ों की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। निगहदाश्त तो बहुत ज़रूरी है। ये जो जितने भी तहरीरी माखज़ है उनकी निगहदाश्त, निगरानी भी करनी बहुत ज़रूरी है।
जैसे कह सकते हैं कि तारीखी माखज़ों की हिफाजत करने की वजह से हम तारीख का ज़बरदस्त विरसा अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर सकेंगे। ये है कि अगर हमने उसकी आज अहमियत जानी और आज अगर उसको यानी उसको क्या किए कि पकड़ कर रखे और उसको जो है सोच समझ कर इस्तेमाल किए। जैसे पानी का ले लो ना, बेजा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर ज़रूरत नहीं है। देखो आजकल देखते हैं नल का, अभी नल का पानी तो नहीं दिखाई देता, बहुत कम, वरना घरों में है, लेकिन चालू अगर है तो उसको बंद करना अपना अवोलियन फ़र्ज़ है। इलेक्ट्रिसिटी क्लासरूम में बोलो, अपने घर में बोलो, गैर ज़रूरी है तो उसको ऑफ़ करो, क्योंकि वही काम होता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो पता चलता है लाइट चली गई, तो ऐसा नहीं है बिजली चली गई, तो उसकी हिफाजत करना हमारा ही काम है। तो इस तरह से आपका जो है ये सबक जो है तारीख के माखज़ मुकम्मल होता है। और आप क्या करेंगे, इसमें सवाल जवाब बहुत ही मुख्तसर है और बहुत ही आसान है। आप अपने बयाज़ों में लिखिए और कैसे करना है वो भी बता देता हूँ कि एक हिस्ट्री की जो है राइट से शुरू करो लिखने के लिए और लेफ़्ट में जो है सिविक्स के लिए रखो, और दूसरी जो है अपनी दूसरी बयाज़ आप ज्योग्राफी के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो एक ही बयान, जैसे जैसे सबक असबाक होते जाएंगे, काम होता जाएगा, तो आप लिखते चले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर तवज्जो देना है अपने राइटिंग पर। राइटिंग अगर अच्छी है तो काम खूबसूरत है। कई बच्चे ऐसे 8 क्लास में रहते हैं कि उनकी राइटिंग सही नहीं है, तो उस पर तवज्जो दीजिए ताकि 8 में नहीं समझ में आया तो 9th में कंप्लीट होगा, फिर 10वीं में तो वही बच्चा पिकअप होता है। भले से 4-5% कम मिले, चल जाएगा, लेकिन 10वीं का रिकॉर्ड जो है या रिपोर्ट जो है अच्छा आना चाहिए, और उसके लिए अभी से ही जतन कीजिए और जद्दोजहद कीजिए। अल्लाह आप तमाम को कामयाब व कामरान करे, दुआ है। और आप इसकी स्टडी दोबारा कीजिए और सवाल जवाब लिखेंगे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर जो इसके सवाल जवाब भेजेंगे। अल्लाह